मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है और मेरे पति मुझसे दूर रहने लगे हैं, जिसके बाद मेरे देवर ने ही मेरी कमी को पूरा किया। मैं एक विवाहित महिला हूँ। मैं अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरा पति मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं देता है। वो अपनी छोटी सी दुनिया में मगन रहता है। मैं उसका साथ पाने के लिए हर दिन भीख मांगती रहती हूँ। शायद इसका एक कारण ये भी है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, इसीलिए उसे मुझसे कभी भी लगाव नहीं हुआ। हालांकि मुझे भी इस शादी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं इसके बाद भी राजी हो गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे। वही एक वजह भी है कि हम कभी भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं हुए। हम केवल नाम के विवाहित जोड़े हैं जो दूसरे लोगों की तरह एक ही घर और छत के नीचे रहते हैं। हम कभी कभार ही मिल लिया करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एकदम उबाऊ आदमी है। उसे रोमांस के नाम पर कुछ भी नहीं आता है। हम शादी के बाद केवल अपने हनीमून पर गए थे। उसके बाद हम आज तक कभी भी एक साथ बाहर नहीं गए। सच कहूँ तो उसका मंदबुद्धि व्यक्तित्व मुझे हर दिन उसे घृणा करने के लिए मजबूर करता है। वो केवल अपने काम में डूबा रहता है। उसका काम ऐसा है जिसकी वजह से उसे ऑफिस जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसीलिए वो घर पर ही आराम करता रहता है। वही एक वजह भी है कि उसे दिन के हर मिनट में अपने कमरे में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा निराशा होती है। वो बस बैठता है और काम करता है, यहाँ तक कि लैपटॉप के सामने खाना भी खा लेता है। वो एकदम आलसी है। उसे केवल एक चीज़ पसंद है, वो है घर में बंद रहना। ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने उसे इतनी हिंट दिए कि हमें साथ में डेट पर जाना चाहिए, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि मेरी निगाहें मेरे पति को नहीं, बल्कि कमरे से बाहर मेरे देवर को ढूंढती रहती है। दरअसल मेरा देवर बहुत हैंडसम, यंग और फिट है। उसका व्यक्तित्व अपने बड़े भाई के बिल्कुल विपरीत है। मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि इन दोनों भाइयों के बीच इतना गहरा अंतर कैसे हो सकता है। मेरा देवर महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और बहुत ही सामाजिक है। वो बाहर जाना पसंद करता है। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाता है। वही नहीं, वो जब भी काम पर जाता है तो इतना अट्रैक्टिव लगता है कि मैं खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाती हूँ। हालांकि मैं मानती हूँ कि यह सब बहुत गलत है, लेकिन जब आपके पास एक ऐसा पति होता है जो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, तो आपका ध्यान किसी दूसरे व्यक्ति पर जाना लाजमी है। धीरे धीरे मुझे अपने देवर से प्यार हो गया है। उसमें वो सब कुछ है जो मैं अपने जीवन साथी से चाहती थी। हमारे व्यक्तित्व पूरी तरह से मेल खाते हैं। वो मेरे साथ हंसता है, मजाक करता है और यहाँ तक कि मेरे पति को मुझे घुमाने ले जाने के बारे में भी बोलता रहता है। लेकिन इसके बाद भी उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। यह सब चल ही रहा था कि करवा चौथ नज़दीक आ गया। ऐसे में मुझे अच्छे से पता था कि मेरे मन में किस आदमी के लिए भावनाएं हैं। वो मेरा पति तो बिल्कुल नहीं था। ऐसे में मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी नहीं किया। मैंने पूरे दिन उपवास रखा और जब उपवास तोड़ने का समय आया तो मैंने झूठ बोला कि गलती से मेरी आँख में कुछ चला गया। इस दौरान मैंने अपने पति के चेहरे की ओर देखने से परहेज किया। मैंने चतुराई से पहले अपने देवर की तरफ देखा, फिर चांद को देखने के बाद मैंने अपना व्रत खोल लिया। हालांकि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने किसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा। मेरा मानना है कि ये महसूस करने की दिशा में पहला कदम था कि मेरा देवर के लिए मेरी भावनाएं क्या है। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे बस अपनी इच्छाओं पर काम करने का एक तरीका निकालने की ज़रूरत है, चाहे इसमें तलाक हो, अलग हो या अफेयर। मैं फैसले लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है।